integrate it, add wings to your career. स्वागत है आप सबका इंटीग्रेट इट पर। मैं आप सबको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था और आज का जो हमारा विषय है वो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। राजस्थान लोक संगीत का अध्ययन करते हैं, जो टॉपिक में हम लोक नृत्य पढ़ते हैं, लोकगीत पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ही एक और छोटा सा टॉपिक रहता है वाद्य यंत्र, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वाद्य यंत्र। लोक संगीत में 3 सेक्शन आपको एक साथ पढ़ने होते हैं। संगीत के माध्यम से कई बार सिलेबस में लिखा होता है लोक संगीत, और इनके साथ साथ कई बार वाद्य यंत्र अलग से नाम लिखा होता है, कई बार अलग से इनके साथ ही मिक्स होता है। संगीत के माध्यम में आपको 3 चीज़ पढ़नी है, एक तो वाद्य यंत्र, एक लोकगीत और एक सेशन जो रहता है लोक नृत्य का। तो कई बार ये सिलेबस में लिख लेते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं, केवल लोक संगीत लिखा होता है। तो आपको तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ने, अच्छे से तैयार करने। इनमें से लोकगीत वाला टॉपिक जो है हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था, लोक नृत्य का भी हमने अध्ययन कर लिया था, और इन दोनों को पढ़ने के बाद तीसरा टॉपिक है वो हमारा है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, क्या क्या नाम है, किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं वाद्य यंत्रों से, तो सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाद्य यंत्र। पहले समझते हैं परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी वाद्य यंत्र की। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से संगीत को लयबद्ध तालबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित किया जाता है, और वो यंत्र जो है, वो उपकरण जो है, वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं। वाद्य यंत्र कितने तरह के हैं, क्या क्या श्रेणियां हैं इनके, कितने विभाजन कितने हैं। पहले तो परिभाषा, डेफिनेशन क्या है वो समझना आपको। संगीत को लय और ताल के साथ प्रेषित करने वाले उपकरण वाद्य यंत्र कहलाते हैं। उपकरण जो है वे वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब जो है वाद्य यंत्र कितने तरह के हैं, टाइप्स कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं, वो आपको समझने हैं। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, 4 अक्षर का नाम है, 4 वाद्य यंत्र है, आपको आराम से याद करना है। छोटा सा ट्रिक आप याद कर सकते हैं, 4 अक्षर है, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके जो प्रकार होंगे वो प्रकार भी कितने हैं, इसके 4 हैं। 4 टाइप्स के वाद्य यंत्र होते हैं जो राजस्थान में प्रचलन में है। वाद्य यंत्र प्राचीन काल से प्रचलन में है, आज से नहीं है, पौराणिक है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं उनमें सबसे पहले उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। 4 विभाजन जो है वो कौन कौन से, वो 4 नाम आपको याद करने हैं। उनके अंदर वापस एक एक वाद्य यंत्र को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले 4 नाम आपको याद करना है। तत्वाद्य यंत्र, पहले 4 नाम आप याद रखें। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, और लास्ट जो है चौथा घन वाद्य यंत्र। ये 4 नाम आपको सबसे पहले समझना है। वाद्य यंत्र सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी माना जाता है आर्ट एंड कल्चर का। इस टॉपिक में बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना, टेंशन नहीं लेना। आराम से पहले चीज़ों को समझ लिए, डेफिनेशन समझ लिया आपने, उसके बाद टाइप समझ लिए। अब इनकी एक बेसिक सी परिभाषा आपको सबको पता होना चाहिए, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि इस श्रेणी के अंतर्गत कौन सा उपकरण आएगा। जैसे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न में एग्जाम के पैटर्न से जो क्वेश्चन है वो समझना है। एक डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कई बार वाद्य यंत्र का नाम पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि इस वाद्य यंत्र का संबंध जो है वो किस श्रेणी से, मतलब इसमें जो 4 नाम है, तत् वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद है या घन है, कोई भी वाद्य यंत्र का नाम डाल देंगे
और आपसे पूछ लेंगे कि ये जो वाद्य यंत्र है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल लूँ मैंने पूछ लिया कि रावण हत्ता, ये रावण हत्ता नामक जो वाद्य यंत्र है, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। सुशीर में है, ऑप्शन में ABCD यही है, तत्व वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद है या घन वाद्य यंत्र है। तो ये 4 ऑप्शन इस बेस में प्रश्न बनता है। तो एक तो पैटर्न ये रहता है। दूसरा पैटर्न भी आपको साथ साथ समझना है। दूसरे क्वेश्चन की जो टाइप है वह आपसे पूछेंगे कोई भी चार वाद्य यंत्रों के नाम और सामने उनकी 4 श्रेणियां। ये 4 श्रेणियां जो आपस में, इनमें 4 ऑप्शन एक दूसरे के एक्सचेंज करते हुए ऑप्शन बना लेंगे और इनका क्रॉस मैच करो, एक तो दूसरा पैटर्न नहीं रहता है। तीसरा पैटर्न जो हाल ही में लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और इस पैटर्न पर आपको मैं मानता हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए समझनी है। तीसरा जो पैटर्न रहता है वो स्टेटमेंट बेस वाला प्रश्न पूछा जाता है। आपसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट डाल देते हैं बहुत बार एग्जाम में, कथन 1, कथन 2। कथन 1 दूसरे का प्रत्युत्तर है, कथन 1 दूसरे से संबंधित नहीं है, कथन 1 सही है, दोनों सही है। तो इस तरह का जो पैटर्न रहता है स्टेटमेंट वाला, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। बहुत बार इसका प्रश्न भी हाल ही में जो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो 3 पैटर्न इसके प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। इनके अलावा इन टॉपिक से जुड़ा हुआ करंट सेशन, कोई भी टॉपिक है, इस टॉपिक से जुड़ी कोई ना कोई करंट की अगर घटना है तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो वो भी चीज़ आपको याद रखनी। इन 4 टॉपिक को देखते हुए, 4 पैटर्न को देखते हुए अगर यह टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो आप निश्चिंत होकर रहिएगा, आपका प्रश्न एग्जाम में आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। ये 4 पैटर्न समझिए सबसे पहले, उसके बाद डेफिनेशन समझिए, उसके बाद 4 जो तरीके हैं, 4 जो भाग हैं, ये 4 डिवाइडेशन है, ये भी आपको याद होने चाहिए। तत्व वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। अब इन चारों की डेफिनेशन पहले समझते हैं, तो साथ साथ लिखूंगा भी मैं। तो पहले आपने प्रकार याद किए। जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। इन चारों की डेफिनेशन समझनी है आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले तत्व वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी तार या तंतु से बने होते हैं, तार या तंतु के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उन वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, वो सारे के सारे जो वाद्य यंत्र है वो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था अभी, रावण हत्ता। रावण हत्ता जो है वो भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। जहां पर तार और तंतु का प्रयोग किया जाएगा उसकी जो श्रेणी है वो हो जाएगी तत्व वाद्य यंत्र। तो सरल सी डेफिनेशन है, किसी तार या ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी तार या तंतु से बने होते हैं वो जो है तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सरल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है, किसी तार या तंतु से बने वाद्य यंत्र जिसमें उस तार से ध्वनि उत्पन्न होगी, वो जो वाद्य यंत्र होंगे वो तत्व वाद्य यंत्र होंगे। डेफिनेशन दूसरी हम समझते हैं इसके बाद। तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। दूसरा नाम लिखा हुआ है सुशीर वाद्य यंत्र। अब सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है समझिएगा। ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक देकर बजाया जाता है, आराम से समझना आपको, जो है फूंक दी जाएगी और उससे ध्वनि निकलेगी वाद्य यंत्रों से, उनको हम कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। जैसे एग्जांपल समझिए आप, बांसुरी आप सभी जानते हैं, बांसुरी जो है फूंक देकर बजाई जाती है। तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र होंगे वो सारे के सारे जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र होंगे। तो सुशीर वाद्य यंत्रों की श्रेणी डेफिनेशन सरल सी है, फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, आराम से आप याद कर पाओगे, सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। ये चारों की डेफिनेशन आपने समझ ली, ये पैटर्न समझ लिया, तो फिर वाद्य यंत्र में कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेन दिक्कत ये आती है, समझने में दिक्कत आती है होता क्या वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र का दूसरा पैटर्न आपने समझा, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक देकर बजाया जाता है वो सारे के सारे वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे। तीसरा नाम लिखा हुआ अवनद। तीसरा जो नाम है वो है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या होता है,
इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी चमड़े की खाल से बने होते हैं, चमड़े को लपेट कर, ये कोई मान लीजिए इस तरह का वाद्य यंत्र है जिसके ऊपर ये जो चमड़ा लगा हुआ है और उस चमड़े को थाप लगाकर पीट कर जो है बजाया जाता है, ध्वनि निकाली जाती है और उस ध्वनि के साथ जो विभिन्न नृत्य किए जाते हैं, संगीत बजाए जाते हैं, ये सारे के सारे लय ताल जो बनाई जाती है। तो इस तरह का वाद्य यंत्र जहाँ पर चमड़े का प्रयोग किया जाएगा, आप फैक्ट याद कर लीजिए सरल सा, चमड़े का प्रयोग किया, अगर चमड़ा यूज किया गया है तो वो वाद्य यंत्र जो है वो कहलाएगा अवनद वाद्य यंत्र। एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे ढोल है, चंग, डमरू, ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जहाँ पर चमड़े का प्रयोग किया गया है वो सारे के सारे जो है अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएंगे। तो चमड़े का प्रयोग किया जाता है उसे अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। और जो लास्ट नाम लिखा है, लास्ट नाम जो आपको समझना है, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होता है मित्रों? घन वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो किसी धातु से बने होते हैं। सरल से डेफिनेशन, धातु से बने वाद्य यंत्र जो है वो सारे के सारे घन वाद्य यंत्र कहलाएंगे। तो 4 सरल सरल सी डेफिनेशन जो आपको समझनी है। वाद्य यंत्र के प्रकार क्या है, वाद्य यंत्र कौन कौन से तरह के हैं, ये 4 नाम आपने समझ लिए। तो वाद्य यंत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मूल सारांश है, वो सारा का सारा इसमें आपको मिल जाएगा। अब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो कुछ एग्जाम्पल इनके साथ साथ आपको तैयार करने कि जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं, इनके किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते थे, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी। डिटेल से पढ़ते हैं। पहले एक बार इसको रिपीट कर लीजिए आप। तत् वाद्य यंत्र कौन से होंगे? किसी तार या तंतु से बने होंगे। तार से बना या तंतु से बना, जैसे वीणा, आप सभी गिटार बजाते हैं, गिटार एग्जाम्पल सरल सरल से आप समझ सकते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जहाँ पर तार का प्रयोग किया जाएगा, तार का प्रयोग करते हुए ध्वनि निकलेगी, वो वाद्य यंत्र जो है तत् वाद्य यंत्र कहलाएंगे। दूसरा नाम सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। तीसरा पैटर्न अवनद वाद्य यंत्र, चमड़े की खाल से बने या चमड़े लपेट कर जो है जो वाद्य यंत्र बनाए जाएंगे उन्हें कहेंगे अवनद वाद्य यंत्र। और चौथा जो नाम है घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी धातु से बनाए जाते हैं वो जो है वो कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। अब समझते हैं तत् वाद्य यंत्र के कुछ एग्जाम्पल्स, कौन कौन तरह के जो है तत् वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, इन्हें नाम लिखा रावण हत्ता। रावण हत्ता जो है आप सभी जानते हैं, जो रामदेव जी के भोपे हैं उनके द्वारा रामदेव जी का फट वाचन करते समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। एक आधे कटे नारियल के आकार का जो वाद्य यंत्र होता है जो तार से बना होता है, रावण हत्ता कहलाता है। तो रावण हत्ता की जो श्रेणी है वो तत् वाद्य यंत्र होगा। रावण हत्ता में तार का प्रयोग होता है। तो पहला नाम रावण हत्ता याद करना आपको। एक तारा, दुकाका, रावण हत्ता, एक तारा, दुकाका, ये जो सारे वाद्य यंत्र है, वीणा, सारंगी, ये सारे जो वाद्य यंत्र है वो कहलाएंगे तत् वाद्य यंत्र। सारंगी जो है, ये सारंगी वाद्य यंत्र जो है इसके कुछ परिचय आप याद कर लीजिए। सारंगी नामक जो वाद्य यंत्र होगा इसमें 27 तारों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध, ये कह सकते हैं हम कि तत् वाद्य यंत्रों में सबसे प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र होगा वो होगा सारंगी। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि तत् वाद्य यंत्रों का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन सा है, तो आपको याद करना है सारंगी। आप याद कर पाएंगे ये सारे के सारे नाम थे तत् वाद्य यंत्रों के। इसके बाद याद करते हैं सुशीर। सुशीर हमने याद किया था, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक देकर बजाया जाता है वो कौन से हो जाएंगे, सुशीर वाद्य यंत्र।
हमने याद किया फूंक देकर कौन कौन से बजाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप साथ साथ याद रखें, जैसे बांसुरी, सरल सा एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। बांसुरी जो है, शहनाई, शादी विवाह के दौरान बजाई जाती है शहनाई। और सुशील वाद्य यंत्रों में से सबसे जो प्रचलन में सर्वाधिक है या सबसे प्रसिद्ध जो है वो कौन सी है, तो शहनाई। शहनाई आप याद रखिएगा, विवाह के अवसर पर बजाई जाती है और सबसे प्रसिद्ध है। सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे प्रसिद्ध कौन सी हो जाएगी, शहनाई जो है, ये मोस्ट फेमस आप याद कर लीजिएगा। और विवाह के समय इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तीसरा नाम लिखा हुआ है अवनत। अवनत के भी 2-4 एग्जाम्पल याद रखो साथ साथ। अवनत जो है ढोल, ढोलक, चंग, डमरू, मांदल, इस तरह के जो सारे के सारे वाद्य यंत्र है वो सारे जहाँ जो चमड़े का प्रयोग किया जाएगा, मतलब ये जो पात्र है इस पात्र के ऊपर या चमड़ा लपेट कर इसको थाप देकर बजाकर इसका जो उपयोग किया जाएगा, ध्वनि निकाली जाएगी, वो सारे के सारे जो है अवनत वाद्य यंत्र हो जाएंगे। लास्ट जो नाम लिखा हुआ है घन वाद्य यंत्र, तो ये आप आराम से समझ सकते हैं। ढोल वाद्य यंत्र जो है, ढोलक जो है, चंग जो है, ये सारे नाम है सरल सरल से। मांदल जो है, ये सारे के सारे जो मांदल वाद्य यंत्र है इसका उपयोग जो है, जो गौरी नाटक किया जाता है भीलों द्वारा। भील जाति का एक नाटक होता है गौरी नाटक, 40 दिन का एक उत्सव होता है। हम पढ़ते जब भीलों के नृत्य हमने पढ़े थे, नाटक पढ़े थे, वहाँ हमने पढ़ा था गौरी, गौरी नाटक। इसमें शिव भस्मासुर की एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें, शिव भस्मासुर, शिव भस्मासुर की कथा, शिव भस्मासुर की कथा का वाचन किया जाता है। 40 दिन तक ये कथा चलती है, 40 डेज का ये प्रोग्राम रहता है और ये स्पेशली भील जाति का होता है। और जब ये उत्सव जब चलता है, इसमें कुछ लोग भील का, जो भील जाति के लोग हैं, शिव बनते हैं, वो जो शिव व्यक्ति बनता है उसको पूरिया कहा जाता है। और ये पूरा जो घटनाक्रम चलता है इसको कहते हैं गौरी नाटक, इसी को कहते हैं राई नृत्य। और इस दौरान एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मांदल। और ये जो मांदल है ये मिट्टी का बना होता है, आप समझिएगा, ये मिट्टी का वाद्य यंत्र है, मिट्टी का बना हुआ और उसके ऊपर चमड़े का जो है लपेट लिया जाता है, खाल लगाई जाती है दोनों तरफ। और ये जो नृत्य है राई नृत्य, इस समय इस मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप साथ साथ याद रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा नाम आप इससे जुड़े कुछ सरल सरल और याद रखें। जैसे हम पढ़ते हैं एक और नाम, फड़ वाचन। जो फड़ वाचन की प्रक्रिया है, उस फड़ वाचन में पढ़ता है कि फड़ पेंटिंग हमने पढ़ा चित्रकला में, कि राजस्थान के में जो मुख्य रूप से फड़ है उनमें हमने ये पढ़ा कि देवनारायण जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, बाबू जी की फड़ है। इन सारी फड़ों में भी इनका जब वाचन किया जाता है तो इनके साथ साथ वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इनमें प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहते हैं, वो भी आप थोड़ा डिटेल से याद करना चाहें तो एक एग्जाम्पल के साथ याद कीजिएगा। पहले फड़ वाचन समझना आपको, कोई भी फड़ होता क्या, पहले तो ये समझिए आप कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसको फड़ कहा जाता है। और इस फड़ को पढ़ा जाता है, जिसको कहते हैं फड़ वाचन। फड़ पढ़ने का जो तरीका है, इसमें कोई लय ताल के साथ इसको पूरा पढ़ा जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं लोक देवता रामदेव जी की फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़ हम पढ़ते हैं बाबू जी की फड़। ये जो फड़ है इस समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता नामक जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे वैसे हम पढ़ते हैं देवनारायण जी, तो देवनारायण जी जो है लोक देवता गुर्जर जाति के, इनकी जो फड़ है इसके बारे में विशेषता पढ़ते हैं कि सबसे लंबी जो फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है, सबसे अधिक चित्रकारी देवनारायण जी की फड़ है। देवनारायण जी की जो फड़ है, इस फड़ के वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो फैक्ट पूछे जाते रहते हैं, ये भी इसके साथ साथ आप याद रखें। तो जंतर भी इसमें नाम आप याद कर लीजिएगा। जंतर जो है ये भी तत्वाद्य यंत्र है। ये सारे के सारे फैक्ट जो है आपने याद किए।
अब जो लास्ट नाम है घन वाद्य यंत्र, हमने याद किया धातु से बना होता है जो वाद्य यंत्र, झांझ, झांझर, घंटी, रमझोल, इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं जहां पर धातु का प्रयोग किया जाएगा वो सारे के सारे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ ये वाद्य यंत्र हमने डिस्कस किया, जहां हमने वाद्य यंत्र के इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे डिस्कस किए कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र क्या है। हमने याद किया रावण हत्ता जो है एक कटोरी के रूप में जो नारियल का जो आकार होता है अध कटा नारियल उस आकार में शेप में होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र, जो कि तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। इसके बाद हमने पढ़ा सुशील वाद्य यंत्र, फिर हमने पढ़ा अवनद वाद्य यंत्र, उसके बाद हमने पढ़ा घन वाद्य यंत्र। चारों की डेफिनेशन समझी, साथ ही साथ चारों के एग्जाम्पल भी समझे हमने, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते थे ये भी हमने याद किया। जैसे एक दो अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके बाद, और उन एक्स्ट्रा फैक्ट के प्रश्न आपको सरल सरल से याद करने हैं। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल लूँ, एक वाद्य यंत्र है भपंग, एक वाद्य यंत्र है भपंग। भपंग जो वाद्य यंत्र है ये तत् वाद्य यंत्र है, ये भपंग वाद्य यंत्र है ये तत् वाद्य यंत्र है। इसमें जो फैक्ट आपको याद करना है उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद करना है, भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? जहूर खां मेवाती। जहूर खां जो मेवाती है इसको भपंग का जादूगर कहा जाता है। मेवात क्षेत्र आप सभी जानते हैं, तो मेवाती जो होगा ये भपंग, मेवाती नाम आते आप याद रखिएगा भपंग। भपंग का जो जादूगर है वो जहूर खां मेवाती को कहा जाता था। शहनाई हमने याद किया, सबसे प्रसिद्ध जो थी। सुशील वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न बनता है कि सुशील वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप याद रखें शहनाई। शहनाई जो है इस सुशील वाद्य यंत्रों में सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र ये जो है वो शहनाई कहलाता है। शहनाई वाद्य यंत्र जो है सुशील वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। शहनाई में शहनाई का जादूगर, विवाह के अवसर पर बजाई जाती है, आप याद रखिएगा। शहनाई जो है विवाह या उत्सव पर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो है वो हो जाएगा शहनाई। अब इसके बाद अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य हमने पढ़े ही हैं सरल सरल से। तो ये जहूर खां मेवाती वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता रहता है। एक और नाम जैसे शहनाई नाम आया तो एक नाम याद रखिए बिस्मिल्लाह खां। ये जो है शहनाई के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो ये कुछ फैक्ट भी इसके साथ साथ आप याद रखिएगा। तो ये वाद्य यंत्र का एक छोटा सा डिस्कस किया हमने, जहां हमने वाद्य यंत्र से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ बहुत सारे प्रश्न भी समझे, डिटेल से चर्चा की सारे तथ्यों पर। अब जो है इस पूरे पैटर्न को पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं कुछ 4 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार हमने काफ़ी सारी चीज़ व्यवस्थित सारी पढ़ ली है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा इसी वाद्य यंत्र के कुछ 4 जो टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो हम समझने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे ताकि टॉपिक आपके लिए और मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। फड़ वाचन का हमने नाम तो याद किया और वाद्य यंत्र का प्रयोग भी याद किया, पर एक दो अपवाद भी है। जैसे हम अपवाद याद करते हैं तो एक फड़ ऐसी भी है जिस फड़ वाचन के समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम पढ़ते हैं राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। और फड़ वाचन मैंने पढ़ रखा पूरा व्यवस्थित, आप चाहे तो वो वीडियोस देख लेना। अब कुछ क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करते हैं, और अब तक जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड सारे साल से प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे एक नाम है जहूर खां मेवाती का संबंध है। एक तो ये पैटर्न रहता है सरल सा,
हमने जो 4 पैटर्न डिस्कस किए थे शुरुआत में, उसी पैटर्न पर 4 सरल सरल से सवाल बनाकर एक एग्जाम्पल के तहत हम टॉपिक को समझने वाले हैं। अब ये जो प्रश्न बनता है जहूर का मेवाती का संबंध है, इसमें 4 ऑप्शन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं संगीत का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और विज्ञान। ये 4 ऑप्शन कि जहूर का मेवाती का जो संबंध है वो किससे है। तो हमने क्वेश्चन पैटर्न में डिस्कस किया था करंट अफेयर का सेशन। अब करंट के जो प्रश्न बनते हैं जिसमें जहूर का मेवाती जैसे लिखा, वैसे कोई हाल ही में कोई लेटेस्ट कोई संगीतकार है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस पैटर्न में भी एक सरल सा फैक्ट पूछा गया है बहुत बार। दूसरा जो पैटर्न है वो आपको याद करना है रावण हत्या, वाद्य यंत्र। जो हमने कहा स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न बनता है कथन वाला, ये कथन पहला दे रखा है, दूसरा कथन और होगा। वाद्य यंत्र जो रावण हत्या है वो अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद श्रेणी में का है। और रामदेव जी की फड़ वाचन में रावण हत्या का प्रयोग होता है। और ये 2 स्टेटमेंट दे दिया आपसे और प्रश्न पूछ ले कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आप जानते हैं कि रावण हत्या हमने पढ़ा था, रावण हत्या में तार होता है और जहाँ तार और तंतु का प्रयोग होगा वो तत्वाद्य यंत्र हो गए। तो यहाँ पर रावण हत्या की जो श्रेणी है वो अवनद न होकर उसकी श्रेणी तत्वाद्य यंत्र है। तो इस पैटर्न में प्रश्न बनते हैं, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कि रामदेव जी के फड़ वाचन जो किया जाता है वह रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन वाली सही लाइन है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो केवल कथन दूसरा सही हो जाएगा। इस पैटर्न पे तैयार करना है। तो ये 2 पैटर्न तो ये समझ लिया आपने। 2 और पैटर्न समझने सरल सरल से। तीसरा जो पैटर्न रहता है वह आपसे पूछेंगे कोई भी 4 वाद्य यंत्र और सामने उनकी श्रेणी। जैसे मैंने लिखा सहनाई, झांझ, इकतारा, चंग। ये 4 नाम है, ये 4 वाद्य यंत्रों के नाम है और सामने ही 4 श्रेणियां लिखी, अवनद, तत्, घन, सुशीर। और इनको आपस में मिलाइए, क्रॉस मैच कीजिए। ये तीसरा पैटर्न ये भी ज़्यादा पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखना है। अभी आपने पढ़ लिया है अगर वाद्य यंत्र तो इस श्रेणी आपको पता है तो आप आराम से कर पाएंगे। हमने याद किया सहनाई जो वाद्य यंत्र है वो फूंक देकर बजाई जाती है। जो वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाया जाता है वो सुशीर होते हैं, सहनाई हो जाएगा सुशीर। झांझ जो है धातु का बना होता है, घन वाद्य यंत्र। इकतारा में तार होता है, तार यानी तंतु, तंतु से याद करना है तत्व वाद्य यंत्र। और चंग जो है, चंग हमने याद किया था कि चमड़े से लपेट कर बनाया जाता है, चमड़े का प्रयोग होगा। जब चमड़े का प्रयोग होगा तो उसकी जो श्रेणी है वो हो जाएगी अवनद। इस पैटर्न में भी आप आराम से कर पाएंगे। ये तीसरा पैटर्न ज़्यादा पूछा गया है। और चौथा जो पैटर्न है सरल सा पूछा जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि जो आपसे पूछे सरल सा, कि आपसे पूछे कि भपंग जो वाद्य यंत्र है किस श्रेणी का है, और श्रेणियाँ यही वापस पूछ ले आपस में 4 ऑप्शन बनाकर, तो इस पैटर्न में भी आप कर पाएंगे। तो ये 4 सरल सा पैटर्न समझे हमने, 4 एग्जाम्पल समझे और 4 एग्जाम्पल के साथ साथ ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया, जहाँ वाद्य यंत्र के काफ़ी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ हमने डिटेल से चर्चा की। और उम्मीद है आगामी एग्जाम में टॉपिक आपके लिए उपयोगी होगा और आप सबके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.